गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सुप्रिया ऑल सब्जेक्ट ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। मैं लालू कुमार भारती आपका पुनः स्वागत करता हूं। और आज पुनः विज्ञान का ये दूसरा चैप्टर है, दूसरा अध्याय है, भोजन में क्या क्या आता है। ठीक है, इसी पर हम विचार करेंगे, बात करेंगे। पहला चैप्टर हम आपको बता चुके हैं। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। भोजन में क्या क्या आता है, पिछले पाठ में हमने, चलिए भोजन में क्या क्या आता है उस विषय पर बात करते हैं। कहता है पिछले पाठ में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। अपने राज्य के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में आपने परियोजना कार्य किया था, यानी कि जो बनाए थे हम लोग। हम सभी रोज भोजन में अलग अलग तरह के पके भोज्य खाद्य पदार्थ लेते हैं, जैसे कभी रोटी, भात, दाल, सब्जी, कभी सत्तू, अचार। जो खाने की चीज़ होती है, तरह तरह की चीज़ हम लोग लेते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है अचार। अचार का तो नाम सुन के मुंह में पानी भी आ जाता है। और कभी खिचड़ी, बैगन का भरता, भरता समझते हैं ना, जिसको हम लोग ठेठी भाषा में क्या कहते हैं, चोखा। हम लोग ये नहीं कहते हैं बैगन का चोखा बना है आज। ठीक है, इसके बाद भोजन में अनेक प्रकार के पके खाद्य पदार्थ के साथ कच्चे पदार्थ को भोजन के रूप में लेते हैं, जैसे मूली, गाजर, टमाटर तथा अन्य हरी सब्जियां वगैरह सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए फोटो में दिया हुआ है, ठीक ना, थाली में भोजन का प्रकार है। कहता है सब्जियों को सलाद के रूप में लेते हैं। ये सभी खाद्य पदार्थ से स्वादिष्ट भोजन या व्यंजन तैयार होता है तथा खाने से हमारी भूख मिटती है। खाने में यदि एक ही खाद्य पदार्थ से पके भोजन या बहुत कम भोजन करें तो क्या हमें ताकत या स्फूर्ति मिलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये बात आप जान लीजिए। और क्या होता है, जब हम एक ही तरह के भोजन करेंगे तो क्या होगा, मेरा मन भी उब जाएगा और सही से भोजन नहीं होगा। और क्या होगा, इससे ताकत नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी। अब यहाँ कुछ क्रियाकलाप है, हम आपको इम्पोर्टेंट सब चीज़ बताते जाएंगे। यहाँ पर जो विभिन्न क्षेत्रों में, जिलों में क्या क्या खाता है, सबका अपना अपना क्षेत्र है। हम लोग के क्षेत्र में क्या क्या है, जैसे मान लीजिए, क्या क्या आपने अपने राज्य के अलावा दूसरे राज्य के सामान्य भोजन के बारे में जानते हैं? नहीं है तो पता करें। अगर आप कहीं जाते हैं, भोज खाने के लिए भी जाते हैं, शादी विवाह में जाते हैं, वहाँ की परंपरा, वहाँ के भोजन में कुछ डिफरेंस है तो आप ज़रूर नोट करें। इडली, डोसा, मक्के की रोटी आदि किन राज्यों के भोजन हैं, इसको तालिका में बोल रहा है लिखने के लिए। लिखिए इडली डोसा। ज़्यादातर तो आप जानते होंगे साउथ एरिया में, आंध्रा हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, उधर इडली डोसा ज़्यादा होता है, खाया जाता है। सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन खाद्य सामग्रियों में हमारे शरीर के वृद्धि, विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए कुछ आवश्यक अवयव तत्व होते हैं। इन अवयवों को हम पोषक तत्व कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर देख सकते हैं। मुख्य पोषक तत्व जो है कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, खनिज है, लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में जल भी शामिल होते हैं, जो शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये सभी पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं। कुछ साधारण विधि से हम जानते हैं कि पोषक तत्व का जांच करते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा की जांच अन्य पोषक तत्वों की जांच की अपेक्षा होता है। ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन का एक मंड या स्टार्च है। मंड की उपस्थिति की जांच के लिए कार्बोहाइड्रेट की जांचते हैं, यानी कि मंड है कि नहीं, स्टार्च है कि नहीं है, इसको हम जांच सकते हैं। कैसे करें जांच? जांचने के लिए देखिए, इनको क्या करना है, इन जांचने के लिए टिंचर आयोडीन लेना है, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा और कुछ जो है ना परख नली ले लेना है। और इसमें जो है ना बूंद वाइज जो है गिराते जाना है। ठीक है ना। और अध्यापक यानी कि शिक्षकों के सहयोग से आप उस प्रयोग को देखिए, घोल तैयार कैसे करते हैं। तो आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल्द से आधी भरी पनक नली को थोड़ा मात्रा 8 से 10 बूंद टिंचर आयोडीन मिला देना है। और जब आप इस प्रयोग को करते हैं, लास्ट में देखिएगा मंड की परीक्षण के लिए आपको क्या होगा, नीला या काला हो जाएगा। कुछ जो है दूध, तेल, घी घर से ले लीजिएगा स्कूल जाते समय। ठीक ना, इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रयोग किया हुआ है। और प्रयोग करने के पश्चात यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि क्या यह जो है नीला या काला हो गया। यह नीला या काला क्या कर रहा है, रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। ये जो आपके मंड की स्थिति को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस जांच को अन्य खाद्य पदार्थों के साथ दोहराइए, यानी कि अगर आपके पास मौका है, ऑप्शन है, तो आप कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन की जांच करते हैं। प्रोटीन की जांच भी करने के लिए क्या करेंगे, किसी भी खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लेंगे। अल्प मतलब होता है थोड़ा,
जैसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ठेठी भाषा में क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ठेठी भाषा में कनीठ हो, एक रत्ती बोलते हैं ना। यदि वह ठोस है तो पहले से पेस्ट यानी कि वो पदार्थ अगर आप लिए हैं ठोस है तो उसका मसल करके चूर्ण बना लेना है और ड्रॉपर की सहायता से परख लेनी है। 2 बूंद कॉपर सल्फेट का घोल, कास्टिक सोडा वगैरह सब मिलाना है और उसको जो है कुछ देर तक हिलाते रहना है। देखिए वसा की जांच में यहाँ ये कहता है खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसमें भी अल्प मात्रा लेना है। और जो है ना वो वाला में आप बता सकते हैं, यहाँ पर दे दिया है कि क्या परखनली का पदार्थ जो है बैगनी रंग का हो गया। बैगनी रंग का खाद्य पदार्थ प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। इसी तरह से आप दूसरा खाद्य पदार्थ का भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। वसा की जांच में भी देखिए खाद्य पदार्थ की वही जो बात आपको पहले बता चुके हैं, नहीं तो अगर हम एक ही चीज़ पर डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। जो मेन पॉइंट है उस पर बात करते हैं। कागज़ पर तेल लगा धब्बा पदार्थ में वसा के, यानी कि जब आप प्रयोग कीजिएगा तो कागज़ में तेल लगा धब्बा दिखाई देगा तो वसा की पहचान को दर्शाता है। यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं, वसा की उपस्थिति को दर्शा देता है, ठीक है। ये चीज़ आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है कच्चा आलू। कच्चा आलू में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मंड है, ठीक है ना। कच्चा आलू में है, दूध में क्या है, प्रोटीन पाया जाता है, मूंगफली में क्या है, वसा पाया जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं, सब में अलग अलग तरह से। आगे बढ़ते हैं। क्या किसी खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं, यानी कि एक खाद्य पदार्थ में अधिक से पोषक तत्व होते हैं। जैसे देखिए कार्बोहाइड्रेट में देखिए क्या क्या है। कार्बोहाइड्रेट गन्ना में पाया जाता है, शकरकंद में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, मक्का में पाया जाता है, गेहूं में, बाजरा में, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर कहता कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के अलावा विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक तत्व हमारे खाद्य पदार्थ के उपस्थित होते हैं। इन सभी पोषक तत्वों की हमें आवश्यकता होती है। ये सभी पोषक तत्व की हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है। देखिए कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट का काम है हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है और वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है। हमें जो है याद रखिएगा वसा से भी क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और इसी कारण से इसको क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर वसा और कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको हम यहाँ हाईलाइट कर दिए हैं, देख लीजिएगा। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ, ठीक है ना। याद रखिएगा वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन ऊर्जा देने वाले भोजन, यानी ये शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है। यहाँ देख लीजिए सूरजमुखी का तेल, नारियल तेल, सरसों तेल, मूंगफली, ये सब वसा के स्रोत हैं। देखिए प्रोटीन के जंतु के स्रोत यहाँ दिया हुआ है, मछली, दूध, मांस, ये सब चीज़ है, यहाँ भी दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, ठीक है। ये सभी चीज़ें देखिए यहाँ दिया हुआ है, मांस दिया हुआ है। यहाँ देखिए प्रोटीन के स्रोत में सोयाबीन दिया हुआ है, ठीक है ना, सोयाबीन सब दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रखने के लिए होती है, यानी कि प्रोटीन की जो आवश्यकता है, यानी कि शरीर की वृद्धि देख लीजिए आवश्यक है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। ये जो है आपका शरीर की वृद्धि के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। विटामिन हमारे रोगों से रक्षा करता है। विटामिन जो है हमारे रोगों से रक्षा करता है और हमारी आंखों, हड्डियों तथा दांतों तथा मसूड़ों को स्वस्थ रखने में विटामिन क्या होता है, मददगार होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। विभिन्न प्रकार के विटामिन होते हैं, ए बी सी डी, जो नाम दिया हुआ है, याद रखिएगा। और सबका जो है ना अलग अलग काम है। विटामिन सी जो है हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। विटामिन बी कम्प्लेक्स एक खास समूह विटामिन बी कम्प्लेक्स है जो हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन का अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। विटामिन ए से हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए जो है हमारी आँखों को स्वस्थ रखता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए। और विटामिन सी जो है रोगों से लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करता है, ये देखिए डी का काम है। इसी तरह से सभी विटामिन का अपना अपना कार्य है। यहाँ पर देखिए विटामिन ए के स्रोत है, यहाँ बी के स्रोत है। यहाँ पर जो है विटामिन सी के स्रोत है, यहाँ पर विटामिन डी का स्रोत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। और जैसे उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया है उदाहरण के तौर पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लौह तत्व हमारे सब्जी विशेषकर पालक, मेथी, ठीक ना, केला,
कैल्शियम दूध से प्राप्त होता है, यहाँ पर जो है देख लीजिए। फास्फोरस एवं कैल्शियम मछली, अंडा इत्यादि, और नमक से सोडियम व पोटेशियम मिलता है। याद रखिएगा, नमक से हमें जो है सोडियम और पोटेशियम मिलता है। ठीक है। अधिकांश खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक पोषक तत्व होते हैं, और आप तालिका में भी देखे थे। अवलोकन लिखते समय अवश्य देखा है नहीं कि आप डायरी मेंटेनेंस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है ना। इन पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को रुक्षांश, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रुक्षांश इसको समझिए। देखिए रुक्षांश क्या होता है? आहारी रेशा जिसको, जैसे हम लोग क्या करते हैं, ऐसा खाद्य पदार्थ खाते हैं जो पाचन क्रिया को मदद करे, यानी कि हमारा जो शरीर में जो मल बनता है, ठीक ना, उसको बाहर करने में मदद करे। रुक्षांश जो है सब्जी का रेशा, मुख्य रूप से देखिए साबुत अंकुरित दाल, जैसे हम लोग क्या कहते हैं फुला के खाते हैं ना, जो अंकुरित हो जाता है। मान लीजिए कि चना को फुला दिए, उसको जो है अंकुरित होने दिए, जिसको हम लोग गोजरा कहते हैं। ठीक है ना, उस अनुसार से खाइएगा तो वो क्या करता है, हमारे शरीर से ना मल को बाहर करने में प्रदान करता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ रुक्षांश हमारे शरीर से बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायता करता है। अगर हम रुक्षांश लेंगे भोजन में और जल की मात्रा अधिक लेंगे तो गैस नहीं बनेगा, पैखाना क्लियर होगा, ठीक ना, और मन आपका हल्का रहेगा। जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने में हमारे सहायता करता है। और याद रखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है कुछ अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ मतलब समझ जाइए, जो अनपच पदार्थ है मूत्र तथा पसीने के साथ बाहर हो जाता है। और ठीक है ना, याद रखिएगा अगर आपका मान लीजिए कि रुक्षांश भोजन में नहीं लेते हैं और सही रूप से आपका मल त्याग नहीं होता है, तो जिसके कारण से क्या होता है, गंदगी से बहुत सारी बीमारियां हो जाती है और आपको जो है सिर दर्द वगैरह सब होते रहता है। क्रियाकलाप है, टमाटर अथवा नींबू जैसा एक फल लीजिए, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट कर लीजिए। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ, यानी कि चेक करने के लिए बोल रहा है कि जो जल होता है वो जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें भी होता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है ना, जल अगर आप काटिएगा तो आपका हाथ गीला हो जाता है, लस लस टाइप का हो जाता है। ठीक ना। हम देखते हैं खाद्य पदार्थों में जल होता है, कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इससे भी हो जाता है। ठीक ना। खाना पकाते समय उसमें जल डालते हैं, या फल खाते हैं उसमें भी जल होता है, जैसे सेब देखिएगा, नारंगी देखिएगा, उस सब में जल है। संतुलित आहार, ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होना चाहिए, उसको हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। उचित मात्रा में कहने का मतलब है कि ऐसा आहार होना चाहिए कि नहीं ज़्यादा होना चाहिए नहीं कम होना चाहिए। हम लोग गांव में क्या करते हैं, एक के दिन कोई चीज़ ला के खा लेते हैं और बोलते हैं कि हम लोग जो है ना बढ़िया भोजन करते हैं। ऐसी बात नहीं है। जब आप संतुलित आहार का मतलब होता है कि लगातार आप उस टाइप से भोजन कीजिए। ठीक ना। और ये कोई भी आदमी कर सकते हैं, गरीब आदमी हो, अमीर आदमी हो, मजदूर आदमी हो, कोई भी हो, सब कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा मात्रा में। अगर आप संतुलित आहार लेते हैं तो आपको क्या होगा, रोगों से रक्षा होगा, शरीर फुर्तीला रहेगा। और ज़्यादातर अगर आप कहिएगा कि ऊर्जादायक भोजन ज़्यादातर जरूरी किसको है, जो शारीरिक वर्क करते हैं, जो शरीर से काम करते हैं। मानसिक वर्क वाले को उतना भोजन के कम भोजन करेगा तो उसका कम हो जाएगा, लेकिन जो शारीरिक वर्क करते हैं, जो मजदूर क्वालिटी के आदमी हैं, उसको ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो ज़्यादा श्रम करते हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित खमीर, उठा भोजन, आटे के बने व्यंजन के अलावा पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां, इसी प्रकार के अन्य पदार्थ कई पोषक तत्व उपलब्ध करते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति कम खर्च में भी संतुलित, देखिए यहाँ पे जो बात हम बोले थे यही लिखा हुआ है, कोई भी व्यक्ति कम खर्च पर भी संतुलित आहार खा सकता है। ठीक ना। आप भी अपने जो है घर में उसमें बढ़िया भोजन खाने का प्रयास कीजिए, और छोटे छोटे चीज़ों को भोजन में मिलाइए। इससे क्या होगा, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ठीक ना, बेहतर स्वास्थ्य रहेगा। इसलिए आपको हम बताते हैं कि भोजन में जो है गरीबी से कोई मतलब नहीं है। जितना आप बढ़िया भोजन कीजिएगा उतना बढ़िया मतलब जो है आपका स्वास्थ्य रहेगा, और बढ़िया से काम को कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। कहता है कि कुछ ऐसे मतलब फल होते हैं जिसका अगर हम छिलका उतार देते हैं तो क्या होता है, उसका जो है ना विटामिन्स वगैरह सब खत्म हो जाता है। इसीलिए कुछ ऐसे, जैसे मान लीजिए सब्जी और फलों के छिलके महत्वपूर्ण विटामिन खनिज लवण होते हैं। जैसे मान लीजिए चावल को ही, अगर हम चावल को बार बार धोते हैं तो उससे विटामिन जो है ना खत्म होता है, नष्ट हो जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे मान लीजिए फल पकाते हैं, उससे भी विटामिन नष्ट हो जाता है। ठीक है, खाना पकाने से भी। अब चलिए बात करते हैं कुपोषण का। देखिए कहता आप जान चुके हैं कि भोजन में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण और विटामिन होते हैं। यदि इनमें से कोई भी पोषक तत्व, यहाँ पर देखिए, इनमें से
कोई भी पोषक तत्व जो है बिल्कुल शरीर को नहीं मिलेगा तो क्या होगा, कुपोषण का शिकार हो जाएगा। देखिए आप फोटो में आप देख भी सकते हैं, हड्डी झलक रहा है। हम लोग गांव देहात में का वो करते हैं, क्या खाता है जी, हड्डी झलकता है, खाना नहीं देता है गार्जियन। देखिए चित्र में दिखाया गया बच्चा सूखा रोग, इसको कहते हैं सूखा रोग कहते हैं इसको, ठीक ना। यह रोग उन बच्चों में का होता है जिसमें संतुलित भोजन नहीं मिलता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, कम भोजन मिलने से बच्चों को मरासमस नामक रोग हो जाता है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए सूखा रोग, मरासमस। इसीलिए इसी तरह से देखते जाइएगा आपको। देखिए यहाँ जब शरीर को आवश्यक मात्रा में, यहाँ पर देखिए जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व पदार्थ नहीं मिलते हैं तब इस स्थिति को कुपोषण कहते हैं। इसको कहा जाता है कुपोषण। देख लीजिए यहाँ, ठीक है। कुपोषण में देखिए क्या है, देखिए कितना बड़ा पेट हो गया, हड्डी झलक रहा है। क्या आप अपने आसपास में ऐसे बच्चे को देखे हैं? तो उसका एक सूची तैयार करने के लिए कह रहा है। विटामिन में बताए थे आपको बहुत प्रकार के होते हैं और सबका अपना अपना अलग कार्य है। जैसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को विटामिन ए की कमी है, विटामिन अगर ए की कमी है तो उसको जो है ना रात को क्या होगा, दूसरे व्यक्ति की तुलना में क्या होगा, कम दिखाई देगा। इस रोग को कहते हैं रतौंधी। इसको क्या कहते हैं, रतौंधी, ठीक है ना, याद रखिएगा। यहाँ दिया हुआ है देखिए, विटामिन ए की बहुत अधिक कमी होने पर बच्चा हमेशा के लिए अंधा हो सकता है, ठीक ना। अगर ज़्यादा कमी हो जाएगा तो वो सदा के लिए अंधा हो जाएगा। गाजर, पके टमाटर और पके पपीते में विटामिन ए पाया जाता है। इसको आप हेडलाइन कर सकते हैं, गाजर, पके टमाटर और पके पपीते में विटामिन ए पाया जाता है। प्राय पीले रंग के गुद्देदार फल में भी विटामिन पाया जाता है, ठीक है ना, याद रख सकते हैं आप। अब चलिए अति पोषण किसको कहते हैं, अति पोषण। अब देखिए कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिसमें ज़्यादातर मात्रा में फैट होता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है देखिए, कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर देखिए कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि में प्रचुर वसा होता है। इसी अति पोषण करते, इससे क्या होगा, मोटापा बढ़ जाएगा, ठीक ना। अब चलिए बात करते हैं अभाजन्य रोग। वैसा देखिए अभाव नाम से ही पता चलता है, जब खाना में जब हम लोग खाएंगे या किसी बच्चे को देंगे तो उसमें जब पोषक तत्व की कमी हो जाएगा तो उसको जो है ना रोग होगा, शरीर में क्या होगा, लंबी अवधि तक पोषक तत्व नहीं मिलेगा तो उसको कहते हैं अभावजन्य रोग कहते हैं, ठीक है ना। इसी को कहते हैं अभावजन्य रोग। और इसमें जो देखिए क्या होगा, अभावजन्य रोग अगर होता है तो इसमें होगा क्या, देखिए यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उस रोग से जैसे मान लीजिए वृद्धि में रुकावट हो जाएगा, चेहरे पर सूजन होगा, बालों का रंग उड़ जाएगा, त्वचा की मतलब जो है ना चिस हो जाएगा, ठीक ना। ये सब लंबे समय तक अगर हम नहीं लेंगे तब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है तालिका में, देखिए विटामिन ए की कमी से क्या है, रतौंधी है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी है, देख लीजिए यहाँ पर लक्षण भी दिया हुआ है। विटामिन सी की कमी से देखिए अस्करवी है, ठीक ना। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स है। कैल्शियम से कमी से अस्थि एवं दंत क्षय हो जाएगा, देखिएगा मसूड़ा से खून वगैरह सब निकल जाता है। और आयोडीन की कमी से घोंघा रोग होता है, यानी कि घेंघा रोग होता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो है आपका लोह की कमी से यानी कि लोहा की कमी से अल्प रक्तता यानी कि एनीमिया रोग, इसी को कहा जाता है, ठीक है ना। महिला सब में ज़्यादा होता है और उसको जो है ना आयरन की टेबलेट भी दिया जाता है, आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह सब में दिया जाता है। अब चलिए हम लोग दूषित भोजन पर बात करते हैं। दूषित भोजन का मतलब होता है कि वैसा भोजन जो साफ सफाई नहीं हुआ है। तो आप देखिए हमने देखा कि घरों में खाने के सामान, सभी सामान ढक कर रखे जाते हैं, पीने के पानी को भी ढक कर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें किसी भी तरह का कीटाणु प्रवेश ना करे, मक्खी ना बैठे। क्योंकि मक्खी अभी जैसे देखिए गर्मी का समय आ रहा है तो क्या होगा, मक्खी सब इतना मतलब लगेगा कि जहाँ बैठेगा वहीं पे अपना जो है ना गंदा कर देगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भोजन को और खाने की चीज़ों को जितना भी है स्थान को साफ सफाई करते रहना चाहिए और उसको रखना चाहिए ढक कर। कहता है क्या आप 2 दिन पहले बना भात, दाल, रोटी, सब्जी आदि खाना पसंद करते हैं? ऐसा क्यों? यह क्योंकि इसमें दुर्गंध होने लगता है। 2 दिन पहले वाला में क्या होगा, इसमें दुर्गंध देने लगेगा, खटास आ जाएगी, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको खाना पसंद नहीं करते हैं। और क्या होता है, ये दूषित हो जाता है, धीरे धीरे ये दूषित हो जाता है, इसीलिए करके हम लोग खाना पसंद नहीं करते हैं और ये हमेशा हमारे शरीर को हानि हानि पहुंचाता है, ठीक है।
इसलिए वर्षा के दिनों में, बाढ़ के समय में हमें क्या करना चाहिए, पानी वगैरह सबको उबाल के पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें जो है कीटाणु ज़्यादा रहता है। इस तरह से जो है अगर हम सावधानी बरतेंगे तो बीमारियों से बचे रहेंगे। अब कुछ शब्द दिया हुआ है, इसको देख सकते हैं। पोषक तत्व है, न्यूट्रिशन है, प्रोटीन को प्रोटीन ही बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट, फैट को वसा, नाइट ब्राइटनेस मतलब रतौंधी है, बेरी बेरी तो बेरी बेरी है, स्कर्वी ही है, रिकेट्स है, वाटर है, एनीमिया है और क्वाशियोरकर है, प्रोटीन की कमी से। चलिए अब इतना दूर जो पढ़े हैं, क्या क्या हम सीखे हैं उसको देखते हैं। हमने सीखा, देखिए, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशा तथा जल भी होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। तीसरा देखिए, प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि संरक्षण के लिए होता है। चौथा देखिए यहाँ पर, विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करना। विटामिन क्या करता है, हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करता है। चलिए आगे बढ़िए, देखिए अगला पॉइंट दिया हुआ है, कहता है संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व होते हैं। हम आपको पहले भी बताएं, ऐसा आहार होना चाहिए जिसमें सभी चीज़ उचित मात्रा में, थोड़ा थोड़ा सब कुछ होना चाहिए, उसको संतुलित आहार कहते हैं। और जहाँ तक हो सके अधिक से अधिक हमें वृक्षांश लेना चाहिए और पानी पीते रहना चाहिए। अगला पॉइंट देखिए, हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता की कमी से विशिष्ट रोग एवं विकार उत्पन्न, यानी कि अगर हम लंबे समय तक पोषक तत्व वगैरह से नहीं खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। अब चलिए कुछ प्रश्न है, देख सकते हैं यहाँ पर। अभ्यास जो पढ़े आप चैप्टर में, उसका जो है प्रश्न है, सही विकल्प को चुनना है। आलू में उपस्थित होता है, मंड उपस्थित होता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, आप जानते हैं, आयोडीन की कमी से होता है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं, ताजे फल और सब्जी में रुक्षांश पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पर कहता है भोजन में मंड परीक्षण के दौरान टिंचर आयरन, आपको बताए थे क्या हो जाएगा, नीला और काला होगा। ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व वसा और कार्बोहाइड्रेट में ऊर्जा प्राप्त होती है। अब देखिए अगला है आपका मिलान, देख लीजिए। इसमें देखिए विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए जो है इसके कमी, दृष्टिहीनता कहिए या उसी को क्या कहते हैं, रतौंधी कहते हैं। विटामिन बी जो है इससे जो है ना बेरी बेरी होता है। विटामिन सी जो है आपका स्कर्वी होता है। विटामिन डी जो है इसमें रिकेट्स हो जाएगा। और आयोडीन की कमी से क्या हो जाएगा, आपका ग्वाइटर घेंघा रोग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं इसको। ठीक है ना, चलिए अब जो है सही गलत है इसको भी देख लेते हैं। इनमें से सही कथन को अंकित कीजिए। इसमें देखिए, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर के पोषण की आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं, नहीं, गलत है ये। उसके बाद कहता है संतुलित आहार से हम रोकथाम, बिल्कुल ये सही है। संतुलित आहार लेंगे तो हम रोगों से हमारे शरीर की रक्षा होगी। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम इसी तरह से सभी विषय का वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो आज के वीडियो में आप लोगों को हम यही आशा करेंगे कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, इसी तरह से प्रयास करते रहेंगे। और ये जो है SCRT का है। और याद रखिएगा, कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी परीक्षा जब आप देने जाते हैं तो ये नीचे स्तर से ही आपको पढ़ना पड़ता है, इसीलिए ये सबके लिए है। सभी जो है ना स्टूडेंट्स के लिए या कोई भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए यह वीडियो हेल्पफुल है, काफ़ी लाभदायक है। आप लोग ज़रूर देखिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।